हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोली एंड टीवी। और प्यार का पहला नाम राधा मोहन के एपिसोड नंबर 533 जो कि 29 अक्टूबर की शाम को टेलीकास्ट होने वाला है, उसमें क्या होगा आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पे के विनर का नाम अनाउंस करने जा रहा होता है कि तभी वहां पे मोहन की आवाज़ आती है कि 1 मिनट। अब सभी लोग गेट की तरफ देखने लग जाते हैं और राधा मोहन वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। राधा मोहन को वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। राधा मोहन को वहाँ पे देख करके दामिनी शॉक्ड रह जाती है और वो खड़ी हो जाती है। अब दामिनी हैरानी से बोलती है अगर राधा मोहन यहाँ पर हैं तो इसका मतलब ये है कि मम्मा ना तो गुनगुन को मार पाई और ना ही उसका किडनैप कर पाई। इधर हॉस्पिटल में गुनगुन का इलाज चल रहा होता है और परिवार के लोग गुनगुन के रूम के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे राहुल आ जाता है। अब कादम्बरी राहुल से पूछती है कि राहुल कुछ पता चला उन लोगों का। अब राहुल बोलता है नहीं माँ, मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन वो तीनों कहीं नहीं मिले। अब अजीत बोलता है वो तीनों पता नहीं कहाँ चले गए। अब तुलसी बोलती है नहीं, मेरा दिल कह रहा है वो तीनों यहीं पर हैं। अगर इस बार उन्होंने गुनगुन के पास आने की कोशिश की ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे गुनगुन के पास रहना होगा। मैं गुनगुन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। अब कादम्बरी कहते हैं गुनगुन को किडनैप करने की कोशिश की है उन लोगों ने, हम उन्हें कभी 7 जन्मों तक नहीं माफ़ करेंगे। अब कादम्बरी कहती है चाहे ज़मीन आसमान एक कर दो लेकिन उनको ढूंढो जरूर। अब अजीत बोलता है सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, अगर इस बार वो हमें मिल गए ना तो हम उनकी गर्दनें मरोड़ देंगे। और वो तीनों बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, वो वहीं पर एक कमरे में छुपे हुए होते हैं। अब भूषण कावेरी से बोलता है दीदी यहाँ पर इन लोगों के सर पे खून सवार है, मुझे तो लगता है यहाँ से हमें तुरंत भाग लेना चाहिए। तब कावेरी कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे बिना गुनगुन को किडनैप करे। इधर राधा मोहन केके के पास आते हैं। अब मोहन केके से बोलते हैं इतनी जल्दी क्या है विनर अनाउंस करने की, राधा मोहन तो अब आए हैं ना। अब केके बोलता है ये आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। अब केके अनाउंस करता है फाइनली आवर फाइनल कंटेस्टेंट आर हियर। और अब केके राधा मोहन को स्टेज पे बुलाता है। अब राधा मोहन स्टेज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी राधा दामिनी से बोलती है दामिनी जी आपने कितनी कोशिशें कर ली ना कि हम यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन आखिरकार हम दोनों यहाँ पर आ ही गए। अब मोहन बोलता है एक बार जीत जाए ना उसके बाद हिसाब भी बराबर कर ही लेंगे। और अब राधा मोहन स्टेज की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। केके राधा को वहाँ पे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी दामिनी केके के पास पहुँचती है और उससे बोलती है कि केके ये तो अनफेयर है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा लेट हैं, इन्हें तो पार्टिसिपेट करने ही नहीं देना चाहिए। अब केके बोलता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब केके सब लोगों से बोलता है कि मैं दामिनी को ही विनर डिक्लेयर करने वाला था, लेकिन ये LSD पब्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो हम लोग चांस नहीं लेना चाहते। इसलिए राधा हम आपको एक चांस देना चाहते हैं और आप लोगों के पास बस 3 मिनट हैं हमें ये कन्विंस करने के लिए कि हम दामिनी को विनर घोषित ना करके आपको विनर बनाएं। अब मोहन हैरान होकर के पूछता है 3 मिनट। अब राधा बोलती है 3 मिनट कुछ ज़्यादा ही कम समय नहीं है। अब कुणाल बोलता है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब राधा मोहन से कहती है मोहन जी आज आपको अपने परिवार को बचाना होगा। अब राधा आगे कहती है कि हो सकता है मोहन जी आपको उस कंपनी के ऊपर वार करना पड़े जिस कंपनी को आपने और तुलसी जीजी ने बड़ी लगन से बनाई थी। और अब मोहन कुछ सोचने लग जाता है। अब मोहन वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को सबसे पहले गुड इवनिंग कहता है। अब मोहन आगे कहता है जिंदगी में कभी कभी अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को गलत साबित करना पड़ता है, और अगर मुझे ये बताना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों मिलना चाहिए तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि हमारे सामने जो कंपटीशन में है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो मुझे ये बताना होगा कि इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलना चाहिए। त्रिवेदी पब्लिकेशन आप सबने नाम तो जरूर सुना होगा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आज भी सिर्फ धार्मिक किताबें ही छापती है। बदलते वक्त के साथ इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, अपनी वैल्यूज़ पे हमेशा खरी बनी रहीं। पर ये आज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये लोग इरोटिक किताबें छापने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इनकी मार्केट रेपुटेशन के बिल्कुल अपोजिट है। अब मोहन आगे कहता है कि मेरा यकीन मानिए कि ये सब कुछ करने से इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। अब दामिनी ये सब कुछ सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब दामिनी गुस्से से बोलती है व्हाट द हेल मोहन, क्या बकवास कर रहे हो तुम।
अब मोहन कहता है कि अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि दामिनी यहाँ बैठी हुई है, उसने इतना अच्छा स्पीच दिया है तो ये बहुत कुछ तहलका मचाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो बुक है ना, ये इस कंपनी की सबसे बड़ी फेलियर होने वाली है। अब मोहन आगे बोलता है कि ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पब्लिकेशन की सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो भजन सुनती है। उन ऑडियंस के मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हैं, वो लोग इस बुक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दामिनी मोहन से कहती है, मोहन तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मैं मानती हूँ कि मेरा कंटेंट नया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नया कंटेंट फेल हो जाए। अब मोहन दामिनी से बोलता है, अच्छा ये बताओ कि क्या नया है तुम्हारी इस बुक में? ऐसी किताबें इंडिया के रेलवे स्टेशन पे 20-20 रुपए की मिलती हैं। अब मोहन की बात सुन के केके हंसने लग जाता है। अब मोहन आगे बोलता है, इसके बाद भी लोग नहीं खरीदते हैं। अब दामिनी बोलती है, फाइन, मैं मानती हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना है, लेकिन तुम अब ये बताओ कि तुम ऐसा क्या नया लेके आ रहे हो जो तुम्हारी ऑडियंस को जो है आकर्षित करेगा। अब दामिनी वहाँ बैठे हुए लोगों से बोलती है, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कल केके जिसके बारे में बात कर रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे सिफारिश से आए, वो ये राधा और मोहन ही हैं। अब दामिनी बोलती है, अरे इनके पास तो किताब छापने के लिए कोई मशीन ही नहीं है, इनके पास कोई पब्लिकेशन ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है तो ये उसे पूरा कैसे करेंगे? अब राधा दामिनी से बोलती है कि हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है दामिनी जी। अब दामिनी हैरानी से बोलती है, क्या? अब राधा आगे बोलती है, क्योंकि हम अपनी किताब की ऑडियो बुक निकालेंगे। अब राधा आगे बोलती है, भगवत गीता आधुनिक जीवन का प्राचीन आधार। अब मोहन राधा से बोलता है कि ये भारी वर्ड कहाँ से सीख के आई, ये ऑडियो बुक जैसे। अब राधा कहती है, मोहन जी गुनगुन से सीखे हैं सब कुछ। अब दामिनी मुस्कुराते हुए राधा से बोलती है, देखो राधा, तुम शायद ये भूल रही हो कि ये बुक पब्लिशिंग कॉन्टेस्ट है, कोई रेडियो शो नहीं। अब राधा बोलती है, दामिनी जी किताब का अंतिम उद्देश्य जो होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। आप अपने चारों तरफ लोगों की तरफ देखिए, कितने लोगों के हाथ में किताब है? शायद एक के भी नहीं, लेकिन फ़ोन, लैपटॉप और ईयरफोन हर एक के पास है। अब राधा आगे बोलती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का दौर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है किताब पढ़ने का। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को किताब खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए। और हमारी ऑडियो बुक यही काम करेगी। आप चलते फिरते काम करते वक्त हमारी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अब राधा आगे बोलती है, हमारी किताब का शीर्षक भी यही है ना, आधुनिक जीवन, यानी कि आज का युग। तो आधुनिक जीवन के लिए ऑडियो बुक। और अब राधा अपनी बात खत्म करते हुए बोलती है, राधे राधे। इधर राधा की बात सुन के केके और मोहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। दामिनी ये देख करके हैरान हो जाती है। अब दामिनी चीखते हुए बोलती है, स्टॉप इट। अब दामिनी राधा से बोलती है, राधा तुम चाहे कितनी भी दलीलें क्यों ना दे लो, लेकिन तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब केके बोलता है, किसने कहा एक्सेप्ट नहीं होगा? दामिनी केके की तरफ देखने लग जाती है। अब केके खड़ा होता है और बोलता है, कंपनी मेरी। दामिनी बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। अब केके आगे बोलता है, इन्वेस्टमेंट मेरा, कॉन्टेस्ट मेरा। और मुझे लगता है कि इन लोगों का आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे इनका आइडिया पसंद आया। दामिनी बहुत ज़्यादा हैरान रहती है। इधर राधा मोहन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और इन दोनों का जो आइडिया है ना, एक बुक को ऑडियो बुक में बदलने का, वो बहुत अच्छा आइडिया है। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और कस्टमर बेस भी बहुत बढ़ेगा। तो मुझे तो इनका आइडिया बहुत पसंद आया, बाकी का फैसला जूरी मेंबर करेंगे। अब राधा तो हाथ जोड़ लेती है और अब जूरी मेंबर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। इधर राधा मोहन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही होती हैं। अब दामिनी बोलती है, इस केके को क्या हो गया है? और मैं उम्मीद करती हूँ कि जूरी मेंबर राधा के इस घटिया आइडिया को एक्सेप्ट ना करें।
इधर ज्यूरी मेंबर एक दूसरे से अभी भी डिस्कशन कर रहे होते हैं। इधर सभी लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं। और अब केके माइक उठा लेता है। अब केके बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब टाइम है विनर अनाउंस करने का। तो 2023 के मेगा कॉन्टेस्ट का कौन विनर होगा? अब दामिनी बोलती है, केके मेरा नाम लो, मैं ही विनर हूँ। इधर केके की बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही कह रही होती है और दामिनी कहती है, जस्ट टेक माई नेम केके, जस्ट टेक माई नेम, मैंने ही ये कॉन्टेस्ट जीता है। अब केके बोलता है, और आज के विनर हैं। केके ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है और सब लोगों की दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो रही होती हैं। और केके दामिनी का नाम ले लेता है और दामिनी की खुशी की इंतहा नहीं रहती है। इधर राधा और मोहन के ऊपर बिजली सी टूट पड़ती है और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि दामिनी जागते हुए सपना देख रही है, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट तो राधा और मोहन ही जीतेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का ये एपिसोड दोस्तों यहीं खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।